नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का 41वां दीक्षांत समारोह हुआ संपन्न। 33 विद्यार्थियों को मिले स्वर्ण पदक। मठ मंदिरों के महंतों ने कजाकुरा स्थित विद्युत कार्यालय पहुंचकर एक्सीएन का किया घेराव। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल के जगतगंज शाखा का उल्लासपूर्वक मना वार्षिकोत्सव। और गंगा महोत्सव की दूसरी निशा में बही गायन, वादन और नृत्य की त्रिवेणी। और अब खबरें विस्तार से। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का 41वां दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। 33 विद्यार्थियों को 59 स्वर्ण पदक प्राप्त हुए। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का 41वां दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। समारोह की अध्यक्षता कुलाधिपति राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा की गई। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली के कुलपति प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेड़ी तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार में विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री योगेंद्र उपाध्याय मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए राज्यपाल ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि छोटे छोटे बच्चों को संस्कृत विश्वविद्यालय में पढ़ते देख उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने संस्कृत में महिलाओं व छात्राओं के द्वारा पीएचडी उपाधि प्राप्त करने पर भी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि इससे हमारी ज्ञान परंपरा विश्व में फैलेगी। उन्होंने काशी को न्याय की भूमि बताया। उन्होंने मुख्य अतिथि के प्रति आभार जताते हुए कहा कि सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की मदद के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि महिलाएं जब शिक्षित होंगी तभी सब बुराइयां खत्म होंगी। कार्यक्रम की शुरुआत में राज्यपाल द्वारा विश्वविद्यालय के ऑनलाइन संस्कृत प्रशिक्षण केंद्र तथा डिजिलॉकर व्यवस्था का बटन दबाकर उद्घाटन किया गया। अब विश्वविद्यालय की डिग्रियों को ऑनलाइन डिजिलॉकर के माध्यम से भी डाउनलोड किया जा सकता है। राज्यपाल द्वारा अभिनव प्रकाश, नितिन कुमार, संध्या पटेल, पवन कुमार पांडे समेत कुल 33 विद्यार्थियों को 59 स्वर्ण पदक प्रदान किए गए। राज्यपाल द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को तथा संस्कृत विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं को कुर्सी, टेबल, बैग आदि उपहार भेंट किया गया। मुख्य अतिथि द्वारा समारोह में बोलते हुए कहा गया कि काशी वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री की कर्मभूमि भी है। वर्तमान में भारत अमृत काल में प्रवेश कर चुका है, जो कि बिना अमृत भाषा अर्थात संस्कृत के संभव नहीं है। कुलपति प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा द्वारा समारोह में आए अतिथियों का अभिनंदन किया गया तथा स्वागत भाषण दिया गया तथा विश्वविद्यालय की उपलब्धियों को अतिथियों के समक्ष रखा गया। समारोह की शुरुआत में विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा मंत्रोच्चार तथा कुलगीत प्रस्तुत किया गया। ईश्वर जी, आज कितना मेडल आपको मिला है? हमें 5 मेडल मिला हुआ है आज। किन किन अथर्ववेद विषयों में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए और शास्त्री में भी सर्वाधिक अंक प्राप्त हमने किया हुआ था। कितनी खुशी हो रही है आज राज्यपाल ने आपको? आज बहुत अपार खुशी है। इतनी खुशी है कि इसको बता नहीं सकते। गुरुजनों के आशीर्वाद से, माता गायत्री माता की कृपा से आज ये मेडल प्राप्त हुआ। आगे क्या सोचा है? अभी पीएचडी करना है, उसके बाद अनवरत अपने ही अथर्ववेद को लेकर के आगे बढ़ना है। बनारस की बात करें तो बनारस से कितना लगाव है, क्या मानते हैं? बनारस काशी से तो लगाव बहुत ही है। बाबा विश्वनाथ जी की कृपा है कि यहाँ जब भी आते हैं तो कभी खाली हाथ नहीं लौटे हैं। जब आए तब मुझे कुछ ना कुछ मिला ही है काशी यहाँ विश्वनाथ जी से। आज यहाँ आए हैं आप बनारस, किस चीज़ का मेडल पाए हैं, क्या है? यहाँ पे मैं शुक्ल यजुर्वेद में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। किस में प्रथम स्थान पाए हैं? पूरे देश में प्रथम स्थान है कि सिर्फ इस कॉलेज में प्रथम स्थान है? पूरे देश में। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। राज्यपाल जी ने आपको दिया है ये मेडल, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। क्या बोली वो आपसे जब आप मेडल ले रहे थे? तो मेरे से उन्होंने संस्कृत में परिचय पूछा। क्या पूछा था? कि आपका नाम क्या, अगर आप घर में जाओगे तो कैसे बताओगे? हाँ, तो फिर क्या बोला आपने? मैंने बोला मम्मा नाम सुदर्श ठाकुर, मम्मा पितु नाम श्री सुरेश कुमार, मम्मा मातु नाम श्रीमती विपन देवी, मम्मा निवास स्थान करोड़ों। तो आज कितनी खुशी हो रही है? बहुत। कजाकुरा स्थित बिजली कार्यालय पहुंचे मठ मंदिरों के महंतों ने एक्सीएन का घेराव किया।
कजाकपुरा स्थित बिजली कार्यालय पहुंचे क्षेत्र के मठ मंदिर के महंतों ने एक्सीएन संजय यादव का घेराव किया। उनका कहना था कि अनाप शनाप बिजली के बिल भेजे जा रहे हैं, नहीं जमा करने पर बिजली को काट दिया जा रहा है। ये बिजली विभाग की घोर लापरवाही है। जब तक सही बिल नहीं आएगा तो कैसे बिल जमा होगा। बिल को ठीक कर जमा करने पर सहमति बनी। घेराव करने वालों में यमुनेश्वर आश्रम के वैभव गिरी, जितेंद्र गिरी, अंबिका भारती सहित दर्जनों मठ के महंत उपस्थित रहे। मामला ये था कि मठ की कुछ बिजली बिल ज़्यादा ही बकाया हो गया था, तो एक्सीडेंट साहब द्वारा उसका निस्तारण कराने के लिए साहब ने बहुत मदद किया और उनकी न जानकारी में लाइट काट दी गई थी। जहाँ तक मुझे इनकी जानकारी नहीं, तो मैंने इनकी इन्फॉर्मेशन और जानकारी दिलाया। इन्होंने तुरंत ही आश्रम के और मंदिर के नाम की वजह से इन्होंने तुरंत ही लाइट को जुड़वाया और मुझे बहुत सारा राहत भी प्रदान किए और OTS का लाभ का फ़ायदा बताया। और मैं हर लोगों से यही कहूँगा कि मठ में जितने भी लंबा चौड़ा बाकी है OTS का लाभ उठाएँ और संपर्क की बड़ा अधिकारी छोटे लोग से संपर्क करके और उनके कथनानुसार उनके अनुसरण करें। तो आप पर लाइन वगैरह नहीं, मेरी लाइन तो तुरंत ही इनको जब जानकारी हुई थी उन्होंने मंदिर के नाम पे तुरंत ही लाइन जुड़वाने के लिए कहा और तुरंत ही लाइट जुड़ी मेरी। बकाया की क्या स्थिति? बकाए की मेरी सब निस्तारण को OTS के रजिस्ट्रेशन के लिए बताया और इन्होंने काफ़ी मदद की आश्रम के लिए, क्योंकि आश्रम से एक्सीएन साहब जुड़े हुए भी हैं। उनका मैं आभारी रहूँगा कि ऐसे आश्रमों मंदिरों पर ऐसे साहब की हर विभाग में हर ऑफिस में ऐसे साहब की ज़रूरतमंद है और ऐसे साहब को जरूर हर विभाग में रहें ताकि मठ मंदिर और महात्माओं का उद्धार हो। महात्मा जी मेरे पास आए थे अपने OTS और बिल के संबंध में। उनको OTS के संबंध में अवगत कराया गया और इनको बताया गया कि 30% धनराशि देके OTS का लाभ ले। सरकार जो लाभ दे रही है मैक्सिमम लाभ लेकर अपने बिल का निस्तारण कराएं और भी लोगों को बताएं जिससे और भी लोग इनके लाभान्वित हों। आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे? मठ मंदिर या भाई मठ मंदिर हैं वो हर समय हमारे चलते रहें और इसका लाभ लेते रहें और हम लोग इनका सहयोग करते रहेंगे। तो आज मामला क्या हुआ है? कुछ नहीं, मामला तो नॉर्मल डेली वाला है। वो तो अपना आते हैं, डेली मिलते हैं, इसी भीड़ के साथ आते हैं मेरे पास। चालू कर दिया गया? बिजली तो पहले से चालू है, वो तो उसी समय की चालू। बिजली का कोई वो नहीं है, मैटर नहीं है बिजली का। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल की जगतगंज शाखा का वार्षिकोत्सव हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल की जगतगंज शाखा का वार्षिकोत्सव किसले 7 का आयोजन नागरी नाटक मंडली में हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। समारोह का शुभारंभ विद्यालय के प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद एवं मुख्य अतिथि डॉक्टर दयाशंकर मिश्र, आयुष खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उत्तर प्रदेश सरकार के कर कमलों द्वारा माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन से हुआ। कार्यक्रम में आए हुए मुख्य अतिथि का स्वागत पुष्पगुच्छ देकर तथा बैज लगाकर किया गया। रेखा यादव द्वारा स्वागत भाषण दिया गया। स्वागत भाषण के उपरांत वार्षिकोत्सव का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रमों की प्रस्तुति में कक्षा प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 12 तक के छात्र छात्राओं ने अपनी कला व प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के परंपरा कुलगीत नृत्य से हुआ, जिसमें विद्यालय के छात्र छात्राओं ने अपने विद्यालय की गौरव एवं संस्कृति को नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत कर ज्ञान की दिव्य एवं पावन धारा का प्रचार प्रसार किया। इसके बाद विद्यालय की प्रधानाचार्य रचना अग्रवाल द्वारा सत्र 2022-23 की विद्यालयी गतिविधियों से संदर्भित वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया। इसी क्रम में गणेश वंदना, किड्स डांस ने लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद मोबाइल एडिक्शन नृत्य कक्षा 1 व 2 के बच्चों द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसी क्रम में प्रादेशिक लोक नृत्य जिसमें महाराष्ट्र का लावनी, गुजरात का गरबा तथा पंजाब का भांगड़ा प्रस्तुत किया गया, जिसने लोगों को ताली बजाने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद कक्षा 3 से 7 तक के विद्यार्थियों द्वारा लॉकडाउन नृत्य की प्रस्तुति की गई। इसी क्रम में विद्यालय के सीनियर छात्रों द्वारा हनुमान चालीसा नृत्य नाटिका प्रस्तुत किया गया, जिसमें हनुमान जी का श्री राम के प्रति भक्ति को दर्शाया गया। इस नृत्य नाटिका ने पूरे सभागार को राममय कर दिया। अंत में देशभक्ति से ओतप्रोत एक नृत्य तथा सामूहिक गान भी प्रस्तुत हुआ, जो सराहनीय रहा। कार्यक्रम के अंत में मुख्य अतिथि ने बच्चों को उनकी अद्भुत प्रतिभा की प्रशंसा करते हुए आशीर्वचन दिया। मुख्य अतिथि के कर कमलों द्वारा विद्यालय के बहुमुखी छात्र एवं छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के समस्त शाखाओं के प्रधानाचार्यगण, शिक्षकगण व उनके अभिभावकगण उपस्थित रहे। धन्यवाद ज्ञापन विद्यालय की कोऑर्डिनेटर बीना उपाध्याय एवं कार्यक्रम का संचालन अर्चित पांडे तथा अंशिका जायसवाल ने किया। प्रांगण है जिनमें सितारे सारे करते आपको वंदन है।
इतने सारे व्यूज मेरे वीडियोस पे। एक काम करता हूँ और भी एडवेंचर वीडियोस बनाता हूँ, तो चलो रोड साइड चलता हूँ, रोड पर जाके वीडियो बनाऊंगा तो और व्यूज आएंगे और फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे।
चेतना के साथ, जिस ऊर्जा के साथ इस किसलय को एक उत्कृष्ट स्वरूप प्रदान किया है, उसके लिए आप ढेर सारे बधाई के पात्र हैं, जिनको शब्दों में नहीं आंका जा सकता, जिनको सीमा में नहीं बांधा जा सकता। अध्ययन अध्यापन के अलावा विद्यार्थियों का बौद्धिक, सामाजिक, शारीरिक एवं सांस्कृतिक उन्नयन आवश्यक है। इसलिए विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास की श्रृंखला में स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल जगतगंज का आज वार्षिकोत्सव रखा गया है, जिसमें विभिन्न गतिविधियों का सांस्कृतिक प्रदर्शन हो रहा है। मैं कार्यक्रम की भव्यता एवं विद्यार्थियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु बधाई देता हूं। गंगा महोत्सव की दूसरी निशा में गायन, वादन, नृत्य की त्रिवेणी बही। शुक्रवार की देर रात गंगा महोत्सव की दूसरी निशा में मालिनी अवस्थी ने अपने गायन की शुरुआत में गीतों से माता की आराधना करने के बाद उन्होंने राम जी के भजन की तान छेड़ी तो दर्शक दीर्घा से जय श्री राम का जयघोष गूंजने लगा। इसके बाद उन्होंने श्री राम और माता सीता के विवाह के प्रसंग पर आधारित गीत को स्वर दिया। इसके पूर्व गंगा महोत्सव के दूसरे दिन की शुरुआत शास्त्रीय गायिका डॉ अर्चना आदित्य महस्कर के गायन से हुई। इनके साथ तबले पर श्रीकांत मिश्रा और हारमोनियम पर कुमार विक्की ने संगत की। इसके बाद आशुतोष श्रीवास्तव का भजन गायन, दीपक सिंह का लोक गायन, पंडित अंशुमान महाराज का सरोद वादन, दिव्या व राहुल का ओडिसी एवं भरतनाट्यम नृत्य फ्यूजन आकर्षण का केंद्र रहा। अंतिम प्रस्तुति पद्मजा रेड्डी के कुचिपुड़ी नृत्य की रही। इसी कड़ी में राजेंद्र प्रसाद घाट के मुक्ताकाशीय मंच पर एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां हुई। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई। आपको बता दें कि देव दीपावली से पूर्व काशी में 5 दिवसीय गंगा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में राजेंद्र प्रसाद घाट पर महोत्सव की दूसरी निशा में विविध कार्यक्रम प्रस्तुत हुए। अलंकृता रॉय की ओर से शास्त्रीय गायन की प्रस्तुति की गई। इसके साथ ही अन्य कलाकारों की ओर से गायन, वादन, नृत्य की त्रिवेणी बही। गंगा घाट पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और देर रात्रि तक आयोजन में शामिल हो कलाकारों का उत्साहवर्धन किया। लपक झपक छेड़ कन्हैया, लपक झपक लपक झपक लपक झपक मोर छेड़ कन्हैया, छेड़ कन्हैया, छेड़ कन्हैया, लपक झपक मोर छेड़ कन्हैया। हाल गई कोई छेड़े से तेरे हाथ रोके कन्हैया रे नगर बच कैसे चलूं मगर रोके कन्हैया रे। राजेंद्र प्रसाद घाट के मुक्त आकाशी मंच पर आपने अपनी प्रस्तुति दी। आपका किस विधा के अनुसंधान चल रहा है और आप क्या कहना चाहेंगी गंगा महोत्सव? जी, पहले तो वर्तमान में मेरा अनुसंधान संगीत विषय से है। मेरा विषय है रागदारी पे, कल्याण अंग मेरा प्रमुख विषय है और आज इस मंच पे मैंने ख्याल की प्रस्तुति दी है। तत्पश्चात भजन और उपशास्त्री में दादरा की प्रस्तुति। और ये मेरा सौभाग्य है कि इस मंच में आज मुझे प्रस्तुति देने का सुअवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद पर्यटन विभाग एवं गंगा महोत्सव के समस्त गुणीजनों को मैं बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ।
तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान बंगाली। मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरा अफेयर एक लड़के के साथ था जो मेरे ऑफिस में ही था। हम शादी करना चाहते थे पर उनके घर वाले मान नहीं रहे थे। मैं बाबा जी की शरण में आई। 1 महीने में ही उनके घर वाले मान भी गए और हमारी शादी भी हो गई। मेहनत और ईमानदारी के बावजूद पिछले 3 सालों से मैं एक ही पोस्ट पर काम कर रहा था। फिर मैं बाबा जी से मिला और झट से मेरा प्रमोशन हो गया। आज मैं सेल्स मैनेजर हूँ। भटको चाहे जहाँ, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। गुरु खान बंगाली 3 घंटे में पाएं घर बैठे समाधान। अभी फोन करें गुरु खान बंगाली। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गंगा सेवा निधि की ओर से आयोजित इस वर्ष का देव दीपावली महोत्सव रामलला को समर्पित होगा। दशाश्वमेध घाट स्थित गंगा सेवा निधि कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान संस्था के अध्यक्ष सुशांत मिश्र ने पत्रकारों को कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि अनवरत 3 दशक से भी ज्यादा समय से आध्यात्मिकता और राष्ट्रवाद को संकल्पित व समर्पित विश्व प्रसिद्ध देव दीपावली महोत्सव इस वर्ष रामलला को समर्पित होगा। अयोध्या में रामलला के विराजने से पहले भगवान शिव के आराध्य राममय होगी काशी। 1999 कारगिल युद्ध विजय के उपलक्ष्य में हमने अमर शहीदों की पुण्य स्मृति में आकाशदीप संकल्प का विस्तारीकरण एवं राष्ट्रीय रूप दिया था। संस्था द्वारा भारत के अमर वीर योद्धाओं की स्मृति में संपूर्ण कार्तिक मास आकाशदीप जलाया जाता है। गंगा सेवा निधि द्वारा आयोजित आध्यात्मिकता और राष्ट्रवाद को समर्पित भव्य देव दीपावली महोत्सव के साथ ही आकाशदीप का समापन किया जाता है तथा भारत के अमरवीर योद्धाओं को भागीरथ शौर्य सम्मान से सम्मानित भी किया जाता है। देव दीपावली महोत्सव 27 नवंबर 5:15 बजे बृहद रूप में दशाश्वमेध घाट पर आयोजित किया जाएगा। देव दीपावली पर मां गंगा की महाआरती में नारी शक्ति की एक अद्भुत तस्वीर भी देखने को मिलेगी। इस वर्ष रामलला के विराजने से पहले 51 देव कन्याओं द्वारा आरती उतारकर काशी को विश्व प्रसिद्ध देव दीपावली महोत्सव के आयोजन का प्रारंभ करेंगे। रामलला के नाम पर दशाश्वमेध घाट पर देव दीपावली महोत्सव में होने वाली महाआरती में 21,000 दीपों से रोशन किया जाएगा। इस वर्ष जो है गंगा सेवा निधि द्वारा इस वर्ष भी भव्य देव दीपावली महोत्सव का जो आयोजन है वो होना सुनिश्चित हुआ है, जहाँ पे भगवती माँ गंगा की महाआरती होगी, 21 महाआरती होगी, 42 देव कन्याएं रहेंगी। भव्य रूप से विशेष रूप से दशाश्वमेध घाट को माला फूल से और लाइट से सजाया जा रहा है, जहाँ पे संस्था का स्वयं के काफ़ी अच्छा बंदोबस्त किया गया है और आपका लगभग 21,000 दीपकों से जो है वो बन के तैयार है हमारे, और उससे जो है घाट का कोना कोना जो है वो जगमगा उठेगा। और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जो कि भागीरथ शौर्य सम्मान जो कि 1999 के विजय युद्ध के बाद से गंगा सेवा निधि ने आध्यात्म को राष्ट्रवाद के साथ जोड़ते हुए ये इंडिया गेट की अनुकृति बनती है, जहाँ पर शहीदों को सलामी दी जाती है। भारतीय थल सेना, जल सेना, वायु सेना, CRPF के, NDRF के और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा रीत चढ़ा करके दिया जाता है। और जो शहीद परिवारजन हैं, और इस वर्ष जो है वो 7 जो है शहीद हैं, अलग अलग जो विंग के हैं, जैसे यूपी पुलिस के 2 हैं, उसमें जो इलाहाबाद प्रयागराज में जो हत्याकांड हुआ था उसमें जो पुलिस के जवान जो शहीद हुए थे, वीरगति को प्राप्त हुए थे, उनको लेकर के 2 CRPF के हैं, 2 RPF के हैं, 1 NDRF के हैं। उन सभी शहीद जनों को याद किया जाएगा, उनको नमन किया जाएगा और उनके परिवारजनों को मरणोपरांत भगीरथ शौर्य सम्मान से अलंकृत किया जाएगा। और सभी परिवारजनों को संस्था की ओर से 1-1 लाख रुपए की सहायता धनराशि भी रहेगा इस बार। देखिए, ये आयोजन जो है ये ऐसा मान्यता है कि जब त्रिपुरा भगवान शंकर ने जब त्रिपुरासुर का वध किया था, उसी के उपलक्ष्य में सभी देवी देवता दीप जलाए थे, तब से देव दीपावली जो है वो मनाई जाती है। और ये पर्व जो है ये काशी के सबसे बड़े पर्वों में से एक है
और इसको जो समितियां हैं, गंगा किनारे घाट पे जो समितियां हैं वो और जिला प्रशासन मिल करके ये एक भव्य रूप से इस कार्यक्रम को संयोजित करता है, क्योंकि 84 घाटों पे इसको विशेष रूप से सजाया जाता है। असंख्य संख्या में दीप जलते हैं और जिसको देखने के लिए देश विदेश से पर्यटक आते हैं। भीड़ को देखते हुए सभी घाटों पर क्या प्रशासन या सभी व्यवस्था क्या की गई है? देखिए, ये जो है ये जो है ट्रैफिक का क्या रहता है और ये जो सारी सुरक्षा व्यवस्था रहता है, ये सारा विशेष रूप से जो है वो प्रशासन देखता है। और इसके बाद फिर जो अपने घाट पे भी अपने स्वयंसेवक, भारत सेवाश्रम के 60 स्वयंसेवक रहेंगे और कुछ हमारे सहयोगी संस्थान हैं, उनके भी स्वयं सेवक रहेंगे, अपने गंगा सेवा निधि के रहेंगे, प्रॉपर इक्विपमेंट्स के साथ रहते हैं उन लोग। और इस तरीके से हम लोग भी अपने घाट प्रांगण में जो है वो सुरक्षित। केंद्रीय देव दीपावली महासमिति की ओर से पत्रकार वार्ता आयोजित हुई। केंद्रीय देव दीपावली महासमिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष आचार्य वागीश दत्त मिश्र ने कहा कि काशी आधारित देव दीपावली एवं गंगा आरती पूरे देश दुनिया भर में विस्तारित हो चुकी है और सभी को जोड़कर इसका केंद्रीय वैश्विक संगठन बनाया जाएगा। आगे कहा कि काशी की देव दीपावली एवं श्री गंगा जी की आरती का आयोजन मात्र घाटों तक सीमित नहीं रहा, अब इससे प्रेरित हो देश विदेश में भी लोग इसका आयोजन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस वर्ष 2023 का देव दीपावली महोत्सव सभी सनातनी एक जाति पंथ अनेक गुरु नानक देव जी के 554वें प्रकाश पर्व पर उन्हें समर्पित होगा। देव दीपावली में काशी में श्री गंगा जी के घाटों को नशा मुक्ति क्षेत्र की मांग हेतु रंगोली बनेगी। इसके साथ ही विविध आयोजन होंगे। देव दीपावली महोत्सव 27 नवंबर को काशी में आयोजित हो रहा है। काशी के गंगा घाटों, गोमती एवं वरुणा के घाटों को मिला करके कुल 121 स्थान पर और काशी के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के कुंडों और तालाबों पर 75 कुंडों और तालाबों पर और कई देव मंदिरों पर लगभग 200 से ज़्यादा स्थानों पर देव दीपावली उत्सव मनाने की तैयारी अंतिम चरण में है। इस वर्ष की देव दीपावली हम लोगों ने गुरु नानक देव जी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज के अलावा भगवान महावीर जिनका 2550वां निर्वाण दिवस है, भगवान बुद्ध, ये सनातन के जो अनेक विचारधारा रही हैं उन सभी विचारधाराओं को एकत्रित करके, जैसे कुंभ का मेला प्रयागराज में लगता है कि तमाम सनातन के पंथ वहाँ पर भाग लेते हैं, वैसे ही काशी में भी सभी तमाम पंथ भाग लेकर के सनातन का ये महा महोत्सव देव दीपावली महोत्सव बनाएंगे। इसके अंतर्गत सभी घाटों पर रंगोलियाँ बनाई जाएंगी, जहाँ महापुरुषों के वाणियों को लिखा जाएगा, महापुरुषों के चित्रों के समक्ष दीपक प्रज्वलित किए जाएंगे। जहाँ जैसा स्थान है उस प्रकार उनको सम्मान दे करके हम सब लोग उनका दीप श्रृंगार करेंगे, रंगोली बनाएंगे, दीपावली बनाएंगे और रंगोली के क्षेत्र में प्रथम द्वितीय तृतीय पुरस्कार देंगे। साथ में घाट सजावट के क्षेत्र में प्रथम द्वितीय तृतीय पुरस्कार देंगे। तो ये सब कई कार्यक्रम रखे गए हैं जिसमें कि हम चाहते हैं कि काशी में जो भी पर्यटन की दृष्टि से, तीर्थ की दृष्टि से पधारे, उन सबका काशीवासी हार्दिक स्वागत करें, अभिनंदन करें और जिससे काशी का विकास हो और ये उत्सव महामहोत्सव सफलतापूर्वक संपन्न हो। देव दीपावली पर कितने दिए जलाने की संभावना थी? पिछले बार काफ़ी संख्या तो लगी, 11 लाख के आसपास। जी, इस बार 21 लाख दीपकों का लक्ष्य है। इस बार 21 लाख दीपकों का लक्ष्य है। 21 लाख दीपक सभी कुंडों, तालाबों, गंगा के दोनों तटों पर मिला के, गोमती के, वरुणा के मिला के 21 लाख दीपकों का लक्ष्य। टिकरी गंगानगर कॉलोनी में श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। गंगानगर कॉलोनी परिवार की ओर से आगामी 26 नवंबर से 2 दिसंबर तक श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन होने जा रहा है। कथा का आयोजन टिकरी सराय डंगरी गंगानगर कॉलोनी में किया जा रहा है। कथावाचक व्यास पंडित प्रवीण पांडे होंगे, जिन्होंने इस आयोजन के संदर्भ में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। जी, आज कार्यक्रम रहा कलश यात्रा, प्रथम कार्यक्रम था जो हम लोग माँ गंगा के सानिध्य में एक कार्य कर रहे हैं और बाबा भोलेनाथ श्री सुल्तानकेश्वर महादेव के यहाँ से कलश का प्रारंभ हुआ। कलश में जल भरने का कहते हैं कि गंगा यमुना सरस्वती का आवाहन करके उस कलश में हम लोग सारे हमारे जो भी भक्तगण लोग इसमें कलश भरकर लेकर आए और श्री हनुमंत लाल जी महाराज जो यहाँ के अध्यक्षता कर रहे हैं और वहाँ पर बाबा का अनुमति के साथ यह कलश लेकर इस कथा स्थल तक सारी माताएं
और सारी बहनें आईं और हमारे साथ में हमारे सारे समस्त ब्राह्मणगण लोग थे। लगभग कितनी की संख्या में लोग आए और कहाँ से लोग आए? जी, लगभग 400 से 500 लोगों की संख्या में, जिसमें माताएं सबसे ज़्यादा मात्राएं में थीं। माताएं लगभग 350 के संख्या में थीं, जिसमें आप महामनापुरी कॉलोनी कहा जाए, BHU से कुछ महिलाएं भी आई थी और हमारे जो यहाँ कथा स्थल है इसके इर्द गिर्द की जितनी भी माताएं थी सारी माताएं आईं और बड़े हर्ष से उल्लास के साथ इस कलश का जो है उत्साह के साथ कलश लेकर आई जो है। भविष्य में आप किस तरह की जो है योजना बना रहे हैं, क्या है भविष्य में? मैं यही चाह रहा हूँ, योजना मेरी क्या है, हम लोग सनातनी हैं, सनातन का जो सोचते हैं कि धर्म हमारा बढ़ता रहे, यही मेरा प्रयास है। जन्म में ऐसा संदेश जाए कि जन के लोग भगवान के प्रति जो सुंदर भावना रखें और साथ साथ जन के कल्याण के बारे में भी सोचें, क्योंकि जो भगवान से जुड़ता है अपरूपी जन कल्याणकारी ही हो जाता है। क्योंकि संस्कृति में हमारे सनातन में ऐसा बताया गया है कि त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव। माता पिता को जिसने भगवान मांगना वह कभी जीवन में ठोकर नहीं खा सकता। भगवान कृष्ण भी यही पद्धति को अपनाए थे कि भाई बंधु जहाँ प्रेम नहीं वहां मैं नहीं, भगवान स्वयं को कहते हैं। इसीलिए हम लोग सभी को ऐसा प्रेरित करते हैं कि सबके जीवन में प्रेम रहे, क्योंकि प्रेम जीवन में आज कलयुग में सबके पास सब है, लेकिन प्रेम किसी के पास नहीं है। क्योंकि पहले के समयों में था कि एक वृक्ष के नीचे बैठकर हर लोग एक भावना प्रेम पूर्वक अपने दुख और सुख को बांट लेते थे। आज यह मोबाइल एक ऐसा आ गया है कि अपनों से अपनों को दूर कर दिया है। पहले के समयों में भोजन करने के बाद लोग बैठते थे, एक बड़ी टीवी रहती थी, उसको बैठकर लोग देखते थे और इतना अच्छा लगता था सबको। आज हर कमरे में एक टीवी और हर बच्चे के हाथ में एक मोबाइल हो गया, सब लोग सबसे दूर हो गए। मेरा यही प्रयास है कि सब जितना दूर हुआ है और वही सब एकत्र हो जाए, यही मेरा ऐसा संस्कृति और ऐसा मैं चाहता हूँ। समाज से, समाज को भी मैं ऐसा ही संदेश देना चाहता हूँ यह टीवी के माध्यम से, कि जन में मेरा इसी तरह से जो है सनातन बढ़ता रहे। और मैं यही बस कामना तो प्रभु का है, क्योंकि मेरा कुछ नहीं है, जो करने वाले हैं मेरे कन्हैया हैं और मेरे राधा रानी की बिना कृपा से हम लोग बोल नहीं सकते। और यही कामना है कि मेरे जन का कल्याण हो, समस्त ग्रामवासियों का कल्याण हो। इस कार्तिक महीने में जो पान किया, जो यहाँ आए, उसका जीवन सुखपूर्वक रहे, यही मेरी कामना है। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का 41वां दीक्षांत समारोह हुआ संपन्न। 33 विद्यार्थियों को मिले स्वर्ण पदक। मठ मंदिरों के महंतों ने कजाकुरा स्थित विद्युत कार्यालय पहुंचकर एक्सीएन का किया घेराव। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल के जगतगंज शाखा का उल्लासपूर्वक मना वार्षिकोत्सव। और गंगा महोत्सव की दूसरी निशा में बही गायन, वादन और नृत्य की त्रिवेणी। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।